नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यहाँ पर समाज सेवा करने की जो आदत होती है ना, वह बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोगों का भला हो जाता है, पर कोई इतनी समाज सेवा भी न करे कि खुद के घर को धर्मशाला बना दिया जाए। यानी जो कोई आए, मुंह उठाकर वहीं पर परमानेंटली शिफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर विक्रांत का सलूजा हाउस किसी धर्मशाला से कम नहीं है। यहाँ पर वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिलता है, तो यहाँ पर चाल और साजिशें करने का मौका भी मिलता है। और अपकमिंग एपिसोड में भी ठीक वैसा ही होने वाला है। पर अपकमिंग एपिसोड का जो सीन होने वाला है न, यह पिछले कई महीनों से आप मन्नत सीरियल देख रहे हो, उनका सबसे वन ऑफ द बेस्ट सीन होने वाला है। क्योंकि फाइनली मन्नत सीरियल कुछ पॉजिटिव और बहुत लाइट सी वाइब दे रहा है, जो कि बहुत दिनों बाद देखने में अच्छा लग रहा है। क्योंकि आउटडोर सीन बहुत कम हमें मन्नत में देखने को मिले हैं अब तक, जबकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट है और स्टार्टिंग में बताया गया था कि शो का बजट भी अच्छा है। लेकिन उसके बाद ग्रीन स्क्रीन पर जो तमाशा सीरियल के मेकर्स ने आज तक दिखाया, उससे ऐसा लग रहा था कि चाहकर भी वे बजट लगाना ही नहीं चाहते हैं सीरियल पर। फाइनली अब यहाँ पर आउटडोर सीन हमें देखने को मिल रहे हैं और शूटिंग के बिहाइंड द सीन जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, उससे बहुत पॉजिटिव वाइब नजर आ रही है और सीन उससे भी ज्यादा जबरदस्त है। यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि काफी लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि रजत भाई, आप वीडियो आखिरकार कौन से चैनल पर अपलोड करते हो, नो स्क्रिप्ट वाले चैनल पर या रजत जैन वाले चैनल पर? तो देखो, दोनों चैनलों पर लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं। यहाँ पर वीडियो दोनों जगह अलग अलग अपलोड होते हैं, सेम वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं होता है। तो उस कंफ्यूजन में मत रहना और कुछ न कुछ नई अपडेट देने की मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। तो सपोर्ट दोनों चैनलों पर बनाए रखना है, क्योंकि दोनों चैनल मेरे ही हैं, आप लोगों के ही हैं, और हम लोगों को मिलकर ही दोनों चैनलों को चलाना है। आप लोगों की एंगेजमेंट और आप लोगों की एक्टिविटी जितनी यहाँ जरूरी है, उतनी ही उस चैनल पर भी जरूरी है। और बस जरूरी है कि आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट हो यार। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर दुआ आधी रात को मुंबई की ओर निकल चुकी है, क्योंकि मॉर्निंग में मुंबई पहुंचना है। अगर ऑडिशन के सेकंड राउंड के लिए टाइम पर नहीं पहुंची, तो नाम डिसक्वालीफाई हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर विक्रांत भाई साहब पूरी तरीके से महादेव के दर्शन करने के बाद इंदौर पहुंच चुके हैं और वहां से फ्लाइट लेनी है मुंबई के लिए। लेकिन यहाँ पर फ्लाइट पूरी तरीके से कैंसिल हो चुकी है। यानी यह कहें कि सीरियल के मेकर्स को लॉजिक का पता हो या न हो, लेकिन फिलहाल हमारे देश में इंडिगो की तरह जो क्राइसिस फ्लाइट्स को लेकर चल रहा है, उसका उन्हें अच्छी तरीके से पता है और उन्होंने इसका फायदा उठा लिया है। अब जिस तरीके से रियल लाइफ में फिलहाल फ्लाइट्स का सीन चल रहा है, सेम टू सेम सीरियल के अंदर भी वैसा ही होने वाला है। यहाँ पर फ्लाइट कैंसिल हो जाने वाली है। अब यहाँ पर विक्रांत के लिए यह कॉमन सी सिचुएशन है और याशिका के लिए भी कॉमन सी ही सिचुएशन है। लेकिन ओ माय गॉड विक्रांत, ये क्या हो गया? ऐश्वर्या राय सिंह के लिए यह सिचुएशन बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, क्योंकि उनका ओरा वैसे ही नेगेटिव है, लेकिन उन्हें दूसरों का ओरा पॉजिटिव करना है। अब फाइनली यहाँ पर डिसीजन होने वाला है कि हम बस से जाएंगे। यानी आप खुद सोचो, इतना बड़ा मिलियनेयर बिलियनेयर दिखाया गया है विक्रांत को, वह एक टैक्सी भी कर सकता था या फिर कोई प्राइवेट गाड़ी कर सकता था, मुंबई से यहाँ किसी को बुला भी सकता था। खैर, उसमें वक्त लग जाता, लेकिन यहाँ पर टैक्सी और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फिर भी लोकल बस में विक्रांत को क्यों जाना है, यह समझ नहीं आया। सीरियल के मेकर्स कुछ न कुछ इसका भी रीजन दिखा देंगे कि टैक्सी वाले हड़ताल पर बैठ गए, ये हो गया, वो हो गया।
रीजन की तो कमी नहीं पड़ती, मेकर्स के पास बहुत सारे होते हैं। लेकिन विक्रांत तो प्राइवेट हेलीकॉप्टर में भी घूमता रहा है, चाहता तो वह भी बुला सकता था। क्योंकि अगले दिन शो की तैयारी करनी है तो जाना इम्पोर्टेंट भी है। ऐसे में पैसे क्या देखने, विक्रांत को चले जाना चाहिए था। पर विक्रांत को लोकल में जाना है क्योंकि वहां उसकी दुआएं, उसकी मन्नतें सब कबूल होने वाली हैं, क्योंकि वह अपनी बेटी से मिलने वाला है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से दुआ भी उसी बस में मौजूद है। छोटी सी बच्ची दुआ के पास पैसे देखकर कुछ गंदे लोगों का मन मैला हो चुका है और उन्होंने छोटी बच्ची के पैसे ठग लिए हैं। यानी अब दुआ के पास टिकट तक के पैसे नहीं बचे हैं। ऐसे में छोटी बच्ची दुआ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, बस किसी भी तरह बस में चढ़कर उसे मुंबई पहुंचना है। अब विक्रांत भी बस में जा रहा है तो यहाँ पर उसकी नज़र दुआ पर पड़ने वाली है। छोटी बच्ची दुआ को वह अकेला छोड़ दे, ऐसा तो हो नहीं सकता, और उसे भी मुंबई पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर समाज सेवा से पीछा कैसे छुड़ाएं और छोटी बच्ची को अकेला कैसे छोड़े, यहाँ पर उसकी मॉम को ढूंढने का वक्त भी नहीं है। तो दुआ यहाँ पर कहने वाली है कि उसे एग्जैक्टली मुंबई ही जाना है और वहाँ वह बहुत लोगों को जानती है। दुआ यहाँ पर झूठ भी बोल देने वाली है। उसे तो मुंबई पहुंचना है और यहाँ पर उसका स्टार शेफ उसके पास है, तो उसे किसी चीज की कमी नहीं है। अब फाइनली यहाँ पर दुआ विक्रांत के साथ मुंबई पहुंचते हुए नजर आ सकती है। इन सारी चीजों के बीच आप लोग कहेंगे कि धैर्य एक डीसीपी है, तो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए क्या वह एफर्ट्स नहीं लगाएगा? डेफिनेटली लगाएगा। उसे पहले ही पता चल चुका है कि दुआ कुछ न कुछ ऐसा करेगी। तभी तो सेल्फ डिफेंस के लिए उसने इतने सारे सामान उसे पहले ही दे दिए थे। अब जब दुआ मुंबई पहुंच चुकी है तो पीछे पीछे मन्नत के कदम भी पड़ने वाले हैं, क्योंकि जहां दुआ है वहीं मन्नत है और वहीं धैर्य भी होने वाला है। दुबई की जगह मन्नत की गाड़ी जो है वह सीधे मुंबई की ओर मुड़ने वाली है और मुंबई में जाकर फाइनली मन्नत और विक्रांत का आमना सामना देखने को मिलेगा। मुंबई में जब फिर से मन्नत के कदम पड़ेंगे तो स्वप्न सदन चौल से लेकर मेजबानी, दावत शेफ का मंच और सलूजा हाउस सब कुछ हिल जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर याशिका हो, मलिका हो, विशाखा हो या फिर ऐश्वर्या राय सिंह, जिसे आप आरजू बजाज भी कह सकते हैं, इन सबकी जमीन उनके पैरों तले खिसकने वाली है। क्योंकि उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा कांटा, सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा अपोनेंट जो उनकी जिंदगी को अकेले तबाह कर सकता है, वह वन एंड ओनली मन्नत उनकी लाइफ में रिटर्न कर चुकी है।